Good morning to all students and now we will discuss radius of curvature। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है दोस्तों। फॉर ए प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट। मैंने एक प्रोजेक्टाइल दिखाया गया है, इसमें ठीक प्रोजेक्शन पॉइंट पर स्पीड पार्टिकल की u है हाईएस्ट पॉइंट पर, और एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी हुई है। ठीक, मैं आपको बता दूं, जब मेरा पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा उस वक्त इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ इस तरीके से रही, जो कि मैंने R1 से दिखाई हुई है। इस पॉइंट पर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर होगा, उसकी स्पीड u cos थीटा हुई एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक, सर्कुलर पाथ पर पार्टिकल का मास mv² ओवर r, ये स्पीड आपकी v है, और इस पार्टिकल का वेट डाउनवर्ड mg है दोस्तों। इस तरीके से अगर मैंने इसकी रेडियस r1 मानी हुई है, ठीक, तो सॉल्यूशन इस तरीके का है mv² ओवर r1 इक्वल्स टू mg। स्पीड मेंटेन करने जा रहा हूँ, इसकी स्पीड है u cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन r1 इक्वल्स टू mg। मास से मास कैंसिल किया हुआ है। इस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 ठीक इक्वल्स टू u² cos स्क्वायर थीटा अपॉन g रही। ठीक, तो हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जब पार्टिकल इस पॉइंट से क्रॉस होगा हाईएस्ट पॉइंट से, उस वक्त ठीक सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या रही, u² cos स्क्वायर थीटा अपॉन g। अब हम आपको बताएंगे दोस्तों एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन दिस पॉइंट है, यहाँ पार्टिकल के पाथ की क्या रेडियस रही, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रही। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम रेस करने के बाद। हेलो दोस्तों, तो हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की। मैंने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर एक सर्कुलर पाथ बताया है, दिखाया गया है। ठीक, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, सर्कुलर पाथ का सेंटर r है, इसकी रेडियस r2 मानी हुई है। ठीक, इसका सकम्फ्रेंस के साथ रेडियस का एंगल कितना हुआ 90, तो मैंने थीटा हटाया। ठीक, तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, डेट इज 90 माइनस थीटा दैट इज थीटा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये एंगल कितना हुआ थीटा, और इसकी रेडियस कितनी मैंने ले ली r2। इस तरीके से इस पार्टिकल का वेट डाउनवर्ड mg, और ये कंपोनेंट आ गया mg ठीक cos थीटा, और इसका जो है सेंट्रिफ्यूगल फोर्स u² ओवर r2 रहा। इस तरीके से मैं बात करता हूँ। ठीक, mv², ठीक, v की जगह क्या स्पीड u है, तो mu² अपॉन r2 इक्वल्स टू इसको मेंटेन करने वाला फोर्स mg cos थीटा। इस तरीके से मास से मास कैंसिल किया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 आती है u² अपॉन g cos थीटा। ठीक, मुझे उम्मीद है ये मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। ये आपका एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, और दैट इज 90 माइनस थीटा। ठीक, मुझे उम्मीद है ये मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। इस तरीके से हम रेडियस कर्वेचर को प्रोजेक्टाइल के पाथ पर फाइंड करते हैं। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बनी रहिए हमारे साथ।